वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जापानीज बीएल मूवी इगोइस्ट की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की कहानी में साइतो और रयुता है। मूवी की शुरुआत साइतो से ही होती है। वो फैशन मैगजीन कंपनी में एडिटर का काम करता है। ये जब लगभग 14 ईयर का था तभी इसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके लिए माँ के बिना जीना काफी मुश्किल हो गया था। ऊपर से वो गे था तो स्कूल में भी वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया। पढ़ाई फिनिश करके वो बड़े शहर पहुंच जाता है और जॉब ज्वाइन कर लेता है। अब उसकी लाइफ अपने पापा के साथ अच्छे से कट रही थी। वो हर साल माँ की बरसी पर अपने गांव वापस आता था और हर बार डैड उसे शादी करने के लिए कहते थे ताकि वो अपने पोते पोतियों का मुंह दे सके। लेकिन साहितो तो गे है, कैसे वो किसी भी लड़की से शादी करे। साहितो एक शाम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। वहाँ एक दोस्त सबको बताता है कि उसने कल मैरिज सर्टिफिकेट लिए। सब उससे पूछते हैं कि जापान में तो सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, तो फिर सर्टिफिकेट कैसे मिला। दोस्तों ने दूसरे तरह के सर्टिफिकेट के बारे में बता देता है और अपने पार्टनर की बहुत तारीफ करता है। इसी बातों के बीच सब साइतो को भी एक पर्सनल ट्रेनर हायर करने को बोलते हैं ताकि उसकी बॉडी भी मस्कुलर हो और वो अच्छा दिखे, और वो लोग उसे एक ट्रेनर भी रिकमेंड करते हैं। साइतो को उनका आइडिया सही लगता है और वो ट्रेनर को हायर कर लेता है। अपॉइंटमेंट के हिसाब से उसका ट्रेनर मिलने आता है। उसका नाम रयुता था। उम्र लगभग 24 साल थी। वो साइतो को एक्सरसाइज करवाता है और काफी थका देता है। साइतो उसके बारे में पूछता है तो रयुता बताता है कि उसकी सिंगल मदर है, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करता है नाइट में, और दिन में ट्रेनर का काम करता है। दोनों अपनी स्टोरी एक दूसरे से शेयर करते हैं और उनके बीच थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। साइतो को रयुता हैंडसम भी लगता है। रयुता के कहने पर दोनों रेस्टोरेंट में खाने आते हैं और रयुता खुद इसके पैसे चुकाता है, लेकिन गिरा हुआ सिक्का उठाने के चक्कर में उसके सर पर चोट आ जाते हैं। वहां से दोनों वापस आते हैं तो रास्ते में रयुता अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेने के लिए रुकता है, पर सारे गिफ्ट्स काफी एक्सपेंसिव थे, इसीलिए वो उसे नहीं लेता। वो फर्स्ट दिन था साइतो के ट्रेनिंग का, पर अगर वो नहीं चाहता तो दोबारा रयुता को ट्रेनिंग के लिए वो नहीं भी बुला सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे रयुता अच्छा लगने लगा था। उसने रयुता के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और दोबारा उसे ट्रेन करने के लिए बुलाया, और इस बात पर उसके दोस्त ने काफी चिढ़ाया भी उसे। इसके बाद रयुता दोबारा उसे ट्रेनिंग देने आता है। उस दिन साइतो उसकी माँ के लिए गिफ्ट भी खरीद देता है। रयुता को ये बात पसंद आती है। वो साइतो को किस करता है। साइतो को समझ नहीं आता कि ये गिफ्ट के लिए था या फिर कुछ और बात है, और जवाब मिलता है कि वो काफी चार्मिंग है, इसीलिए। साइतो फिर उसे अपने घर लेकर आता है और दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं। वहाँ रयुता साइतो की माँ की तस्वीर देखता है और साइतो उसे बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तभी उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। उस दिन के बाद से यह सिलसिला लगभग रोज चलने लगता है। रयुता पहले उसे ट्रेन करता, फिर दोनों घर आते और कुछ समय साथ बिताते, और हर बार साइतो उसकी माँ के लिए गिफ्ट खरीद कर ले आता था और बालकनी में खड़े होकर वापस जाते रयुता को बाय बोलता था। काफी दिनों तक ये सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन रयुता गिफ्ट लेने से मना कर देता है और ये रिलेशनशिप भी एंड करने की बात करता है। साइतो उसे बोलता है, क्यों मना कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? अगर पसंद नहीं है तो बोल दो, इस तरह से रिलेशनशिप एंड करने की क्या जरूरत है। रयुता जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे भी साइतो का साथ पसंद है। इनफैक्ट वो साइतो से प्यार करने लगा है, पर वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। वो उस तरह का काम करता है, यानी कि वो एक कॉल बॉय है, और जब से साइतो से मिला है ये जॉब उसके लिए काफी पेनफुल हो गया है, क्योंकि साइतो का प्यार उसे ये सब करने पर गिल्टी फील करवाता है, और अगर ये जॉब वो नहीं करता है तो अपनी फैमिली के खर्चे नहीं उठा सकता, इसीलिए वो अब साइतो से नहीं मिल सकता। और फिर रयुता उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद ना ही वो साइतो का कॉल रिसीव करता है और ना ही मैसेज का रिप्लाई देता है, और अपने पुराने पार्ट टाइम जॉब को वो कंटिन्यू करता है, जो कि एक कॉल बॉय का जॉब था। साइतो किसी भी तरह से रयुता को भूल नहीं पा रहा था। आखिर उसे अपने परफेक्ट वन जो मिल गया था, तो वो कैसे उसे छोड़ दे। वो रयुता को बहुत सारे कॉल्स करता है, पर रिप्लाई नहीं मिलता, तो वो कॉल बॉय के प्रोफाइल चेक करता है और वहाँ उसे रयुता मिल जाता है, और बस वो रयुता को बुक करता है। रयुता को नहीं पता था कि वो पर्सन साइतो ही है, इसीलिए वो मिलने आता है, पर साइतो को देखकर वो चौंक जाता है।
साइतो उसे बोलता है तुम मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे थे इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। तुम प्लीज ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें बाय करता हूँ। एवरी मंथ मैं तुम्हें 1 लाख युआन पे करूंगा और बाकी सारे एक्सपेंसेस के लिए तुम कोई अदर पार्ट टाइम जॉब कर लेना। तो प्लीज चलो हम दोनों साथ में सारे प्रॉब्लम से डील करते हैं। रयुता उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और वो साइतो की बातें मान जाता है। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं और रयुता कॉल बॉय का काम छोड़कर बाकी सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है। लेकिन पूरे दिन का काम करने के बावजूद इतना काफी नहीं था, इसीलिए रयुता एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट का काम ज्वाइन कर लेता है। वो इस बारे में साइतो को भी बताता है और अब दोनों बिल्कुल हैप्पी कपल की तरह रहना शुरू कर देते हैं। रयुता फिर एक दिन साइतो को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। माँ को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो साइतो को उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और वो जवाब देता है कि उनमें से कोई नहीं है उसकी लाइफ में। इसके बाद कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साइतो और रयुता की लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके थे। पर सब कुछ जब परफेक्ट दिखाई देने लगता है तब समझ जाना चाहिए कि दया कुछ तो गड़बड़ है। एक शाम रयुता की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल वाले सर्जरी की बात करते हैं। रयुता काफी हताश हो जाता है। एक तो पहले से इतने सारे कर्जे बाकी हैं, ऊपर से माँ की सर्जरी। साइतो जितना हो सके उसकी मदद करता है, पर रयुता पहले से उससे काफी मदद ले चुका था और वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसकी मदद नहीं लेता और पैसों के लिए वो डबल शिफ्ट काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच साइतो रयुता की पसंद से एक कार खरीदता है और दोनों ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। ट्रिप के दिन साइतो काफी एक्साइटेड होता है और रयुता के आने का वेट करता है, पर काफी देर तक उसका वेट करने के बाद भी रयुता नहीं आता, बल्कि रयुता की माँ का कॉल आता है उसे और वो बहुत बड़ा बैड न्यूज उसे सुनाती है कि रयुता अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। साइतो की सारी खुशी एक ही पल में खत्म हो गई। उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। फिर रयुता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसकी 10वीं पे रयुता की माँ उसे बताती है कि जिस दिन साइतो उनके घर आया था उसी दिन रयुता से उन्होंने साइतो के बारे में पूछा था, पर वो चुप रहा। तब माँ ने उससे कहा था कि तुम चाहे जिसे भी पसंद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइतो पर रयुता की मौत का बहुत गहरा असर पड़ता है। वो काफी डिप्रेस हो जाता है, इसीलिए वो वापस अपने होम टाउन आ जाता है। डैड को बताता है कि वो उस रात वहीं रुकने वाला है। डैड उसके लिए डिनर प्रिपेयर करते हैं और साइतो उनसे पूछता है कि जब माँ की डेथ हुई थी तब उनके लिए काफी मुश्किल रहा होगा ना ये। डैड उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, पर एक टाइम था जब उन्हें सच में बहुत तकलीफ हुई थी। माँ को जब अपने कैंसर के बारे में पता चला तब वो डैड से अलग होना चाहती थी। डैड को उनसे दूर रहने के लिए कहने लगी। तब डैड ने उनसे कहा था कि तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो डिवोर्स ले लेते हैं, पर अगर ऐसा नहीं है तो भूल जाओ। और उस दिन दोनों काफी देर तक रोते रहे थे। साइतो वहाँ से वापस आने के बाद माँ का ख्याल रखना शुरू कर देता है। वो हर महीने खर्चे के पैसे उन्हें देता है और हमेशा उन्हें विजिट करता है। पर एक दिन जब वो उनसे मिलने गया तो पता चला कि वो 4 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। साइतो उनसे मिलने जाता है वहाँ तो पता चलता है उन्हें भी कैंसर है, लास्ट स्टेज, और अब कोई होप नहीं है। और इस तरह से जिस जिस पर्सन से साइतो क्लोज आया एक एक करके सब उससे दूर हो गए। शायद इसे ही कहते हैं बुरी किस्मत। खुशियां दस्तक देने से पहले ही वापस लौट जाती हैं। तो ये थी गाइस इगोइस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।